नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बसेना एकेडमी पर। मैं मुकेश बसेना। आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस, जिसके कारण आज भारत सहित पूरी दुनिया चिंतित है। साथियों, दुनिया में जैसे ही वायरस की चर्चा होती है, हम सभी के दिमाग में कोविड-19 का दौर याद आ जाता है, जब पहली बार हमने खुद को वायरस से हारते हुए देखा, अपनों को खोते हुए देखा। 2020-21 में लगे हुए लॉकडाउन को देखा, जब हमारे बने बिनाए बिजनेस तबाह हो गए, लोगों के घर उजड़ गए और लोगों ने देखा कि किस तरह से दुनिया बदल चुकी है। जिस तरह से दुनिया को वह सोचते थे, वह वैसी दुनिया अब नहीं रही थी। इंसान ने अपनों को अपनों से दूर होते हुए भी देखा, परायों को अपनों के काम आते हुए देखा, और इंसान का स्वार्थ बाहर आते हुए भी देखा। उस सारी घटनाएं जब एक बार दोबारा से याद दिला दी जाती है तो व्यक्ति के मन में चिंता पैदा हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फिर से चीन के अंदर कुछ वैसे ही भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मास्क पहनकर अस्पताल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साथियों, चीन में इस समय क्या स्थिति है। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नया वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण कोरोना वायरस की तरह है। इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस। ठीक है, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे लक्षण है? सर्दी और कोविड-19 जैसे। इसका ज़्यादा असर छोटे बच्चे और वृद्धजन में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा मामले कहा जाए 2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार लक्षण में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए माइकोप्लाज्मा और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राइटर्स के मुताबिक 16 से 25 दिसंबर के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं चीन में। साथियों, चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया जा रहा है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ गई है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसे कोई जानकारी नहीं दी गई है। द स्टार की रिपोर्ट के अनुसार CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होने की बात कही है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक होता है। वायरस का असर ज़्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया भी हो सकता है। राइटर्स के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। साथियों, अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस है, मतलब HMPV, एक किस प्रकार का वायरस है। ठीक है, ये जो वायरस है एक श्वसन वायरस है, श्वसन संबंधी वायरस है, जो सामान्य सर्दी जुकाम के समान हल्के संक्रमण का कारण बनता है। सबसे पहले 2001 में डच वैज्ञानिकों द्वारा इसे पहचाना गया। यह वायरस न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसके श्वसन संबंधी सिंसिटियल वायरस मतलब RSV, खसरा और कंठमाला भी इसके सदस्य है, इस फैमिली के। HMPV ऊपरी और निचले श्वसन पथ दोनों में संक्रमण पैदा कर सकता है। कहाँ संक्रमण पैदा कर सकता है? तो साथियों, जो HMPV है यह ऊपरी और निचले श्वसन पथ दोनों में संक्रमण पैदा कर सकता है और आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में देखा जा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और इससे जटिलताएं विकसित होने की संभावना अधिक होती है। अध्ययनों से पता चला है कि यह वायरस कम से कम 6 दशकों से अस्तित्व में है। यह एक सामान्य श्वसन रोगजनक के रूप में पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह मुख्य रूप से खांसने, छींकने के माध्यम से बूंदों के रूप में फैलता है। संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क और दूषित वातावरण के संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन का होता है। HMPV द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बार बार होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कमजोर होती है। हालांकि यह पूरे साल पाया जा सकता है, लेकिन CDC वेबसाइट के अनुसार यह सर्दियों और वसंत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथियों, अब हम देखते हैं HMPV वायरस के संकेत और लक्षण क्या है। तो इसके संकेत और लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण जो है सामान्य सर्दी के समान ही हो सकते हैं। इनमें खांसी, बहती नाक या बंद नाक कह सकते हैं, गले में खराश हो सकता है, बुखार आ सकता है या गले में खरखराहट हो सकती है। ठीक है, अनुमानित अवधि 3 से 6 दिन की है। ज़्यादातर लोगों में घर पर आराम और सहायक देखभाल के साथ बीमारी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। साथियों, अब हम
देखते हैं कि आखिर ये जो HMPV वायरस है फैलता कैसे है, जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। तो साथियों, HMPV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या वायरस वाली वस्तुओं को छूने से फैलता है। यह इन माध्यमों में हो सकता है जैसे खांसी, छींक से स्राव, संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले लगना, दरवाजे की कुंडी या फोन या कीबोर्ड को छूना जो वायरस से दूषित हो सकता है, और फिर मुंह, नाक या आंखों को छूना। ठीक है, इनसे क्या है, HMPV वायरस फैलता है। HMPV का उपचार कैसे किया जा सकता है, तो इसकी बात करें तो HMPV के उपचार के लिए कोई टीका या कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है। अधिकांश लोगों को बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, HMPV के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। साथियों, अब हम बात करते हैं 2021 में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक लेख के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के तीव्र निम्न श्वसन रोग से पीड़ित 1% बच्चों की मृत्यु के लिए HMPV जिम्मेदार था। राज्य समर्थित नेशनल बिजनेस डेली के साथ एक साक्षात्कार में संघाई अस्पताल के एक श्वसन विशेषज्ञ ने मानव मेटान्यूमो वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल दवाओं का आंख मूंदकर उपयोग करने के खिलाफ जनता को चेतावनी दी, जिसके लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। अब बात करते कि क्या जानते हैं तो चीन के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम प्रशासन ने प्रयोगशाला रिपोर्टिंग और मामले के सत्यापन के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार CDC ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने सहित कई सिफारिश जारी की है। विभाग ने अच्छी स्वच्छता बनाए रखने, घर के अंदर उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की भी सलाह दी है। चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने पहले कहा था कि वह अज्ञात मूल के निमोनिया के लिए निगरानी प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। एक समर्पित प्रणाली स्थापित करने के कदम का उद्देश्य अधिकारियों को अज्ञात रोगाणुओं से निपटने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करने में मदद करना है। जबकि 5 साल पहले जब कोविड-19 का कारण बनने वाला एक नया कोरोना वायरस पहली बार सामने आया था, तब तैयारियों का स्तर निम्न था। आज हम अपने जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको काफ़ी हद तक सुधार चुके हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम प्रशासन प्रयोगशालाओं के लिए रिपोर्ट करने तथा रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसियों के लिए मामलों की पुष्टि करने और उन्हें संभालने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगा। ऐसा सरकारी प्रशासक CCTV ने एक समाचार सम्मेलन में एक प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से बताया। चिकित्सा मुद्दों पर तकनीकी ज्ञान के भंडार के चीन के एक शीर्ष अधिकारी ने लोगों से चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के फैलने से नहीं घबराने को कहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने सभी श्वसन संक्रमणों के प्रति सावधानी बरतने का सुझाव दिया। डॉक्टर गोयल ने कहा, अन्यथा वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित होने की बात नहीं है। साथियों, अब हम देखते हैं 2011-12 के दौरान अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी इसी तरह के मामले देखे गए थे। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में HMPV के मामले सामने आए थे। ILI और SARI शब्द ये जो है दोनों क्रमशः इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ILI क्या है? इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी एक नैदानिक सिंड्रोम है जिसे अन्य श्वसन संक्रमणों से अलग करना मुश्किल हो सकता है। और सारी मतलब SARI क्या है? गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण एक तीव्र श्वसन बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक इन्फ्लुएंजा निगरानी के लिए ILI और SARI के लिए केस, ठीक है, परिभाषाएं, इसके केस के लिए परिभाषाएं निर्धारित करता है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं भारत में HMPV वायरस की स्थिति। तो खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV की गठित प्रकोष्ठ पर बारीकी से नजर रखी हुई है। चीन में श्वसन संबंधी इस बीमारी में वृद्धि की रिपोर्ट के बावजूद भारत में इसकी कोई सामान्य वृद्धि नहीं देखी गई है। चीन में HMPV वायरस मामलों में खास तौर पर वृद्धि विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखा जा रहा है। पर्याप्त हाइड्रेशन और पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ हमारा HMPV वायरस से संबंधित विषय वस्तु समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।